कैसर साहब ये बताइएगा, बजट जो पेश किया जा रहा है, अभी जुम्मे को पेश किया जाएगा, ये किस तरह का बजट हो सकता है? मैं शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जनाब IMF के जितने तकाजे हैं, जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए बजट बनाया जाए। तो सर वो किसी तौर पर अवाम दोस्त तो तसव्वुर नहीं किया जा सकेगा ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गलत फहमी है जब हम ये समझते हैं कि IMF के जो तकाजे हैं, IMF के तकाजे बिल्कुल हम पूरे कर रहे हैं और जिस तरह वो कह रहे हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि IMF कह ही अवाम के लिए रही है। ये हम गलत करते रहे हैं। जो अवाम ने, फ़र्ज़ कीजिए अवाम ये कहते हैं कि अगर सब्सिडी अमीर आदमियों को ना दो और वही सब्सिडी टारगेटेड दो या फलां तबके को दो जो कि बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, तो इसमें कहाँ अवाम दोस्ती नहीं है? क्या अमीर आदमियों को, जो PTI की हुकूमत ने 600 लोगों को 3 अरब डॉलर के, जो कि 87,000 करोड़ बनता है, वो फ्री कर्जा दे दिया, तो वो अवाम दोस्ती है? या आज अगर हम कर्जे दें काश्तकारों को, या हम कोई सोलर सिस्टम उनको दें उस कर्जे के मद में, ताकि उनको आइंदा बिजली का जो हर साल हर महीने का जो खर्च है वो कम हो जाए, तो अवाम दोस्ती किसको कहते हैं? फिर हम इस बार IT पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इंडिया हमारे साथ वाला मुल्क है, जो आप डिफाइन कर रहे हैं ना। जी, ये सही, ये मैं आप ये आपके, तो हम ताजर दोस्ती हम नहीं, हम चाह रहे हैं कि सब हम आवाम को इसके जो फ़ायदा दें ना इस बजट का, और ये IMF का ही टारगेट है। IMF ही यही चाह रही है। हमारी जो हुकूमतें आती रही हैं ना, वो मिलजुल के, मैंने आपको कहा ना कि ये PTI की हुकूमत ने ये 3 अरब डॉलर 87,000 करोड़, अभी तक मुझे हर कमेटी की मीटिंग में मैं इनको पूछता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में, स्टेट बैंक के गवर्नर को, मुझे लिस्ट तो दो उन बंदों को जिसने आपको कर्जा दिया और बिल्कुल फ्री दे दिया, और आज उसी की मुसीबत हम 1 अरब डॉलर हमारे लेने के लिए 1.1 अरब की। कैसे साहब, बुनियादी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन सर IMF ये भी तो कहता है ना कि अपना टैक्स नेट बढ़ाया जाए। हम हर बजट में ये क्यों देखते हैं कि जनाब टैक्स बढ़ाया जाता है, टैक्स नेट को नहीं बढ़ाया जाता? उसकी क्या वजूहात है? ये भी आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। ये भी जो IMF कहता है ना, देखिए वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप टैक्स नेट में लाएं। हमारे यहाँ कोई 25 लाख लोग हैं, उसमें भी पता नहीं कितने लाख, तो यानी 1% लोग टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, और बाकी लोग तो टैक्स नेट में इनडायरेक्टली आते हैं। इनडायरेक्टली तो बहुत से लोग टैक्स में हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो है वो देते हैं, और उसमें भी आधे लोग तो नॉन असेसमेंट में आ जाते हैं कि वो ज़ीरो पे कहते हैं, वो जी हमारे पास तो ज़ीरो इनकम है। तो ये कोई, हम तो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये जो दुकानदार हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लोग हैं, उनके तो डायरेक्ट टैक्स दें। ये गलत हो रहा है, कोई भी हुकूमत उनको नहीं लेती। हम भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करेगा हम कामयाब होंगे, लेकिन डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कमाई देखें, और एग्रीकल्चर पे है, एग्रीकल्चर सर, क्योंकि बजट एक दिन बाद ही है ना, तो सर मैं ये बजट की तैयारी कर रहा था कुछ। पिछले साल टैक्स आदाफ रखे गए थे, वो 7.3 ट्रिलियन का रखा गया था। 6.1 ट्रिलियन हमने टैक्स आदाफ हासिल कर लिया। अब एक महीने के अंदर 1.2 ट्रिलियन अचीव करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक चीज तो सर ही हो गई। दूसरा, ये वाज़े तौर पर है कि जनाब हमारे पास टैक्स कलेक्शन जो होती है ना, वो 8% बेसिकली होती है कि आप ही समझ लें कि विदहोल्डिंग टैक्स से या फिर इनडायरेक्ट टैक्स से। सर हमने एक इदारा बनाया हुआ है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, फिर उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासर नहीं होती अगर सारा कुछ आपने विदहोल्डिंग टैक्स और फिर आपने इनडायरेक्ट टैक्स से लेना है। तो ये आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं। सारी हुकूमतें उस पर जोर देती रही, डायरेक्ट टैक्स बहुत कम है। देखिए बात यह कि FBR नाकाम हो गया। मैं 40 साल से FBR को देख रहा हूँ बड़े माइन्यूटली। 1980 में मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के कस्टम कमेटी का चेयरमैन था, आज से 43 साल पहले। डायरेक्टली मैं FBR से राब्ते में, और FBR की नाअहली, FBR की रिश्वत, इसमें ये नहीं है, बिजनेसमैन भी शामिल है। बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट मिल के आपस की मिली भगत से वो टैक्स तो देते नहीं है लोग। ये टैक्स की एवियन है। मैं बार बार प्राइम मिनिस्टर से कहता हूँ, इस वक्त मुझे उन्होंने अपना स्पेशल असिस्टेंट बनाया हुआ है, तो मैं उनसे एक ही बात कर रहा हूँ कि मुझे वो शोभा दें, मैं आपको जहाँ पे एवियन हो रही है, जहाँ पे लीकेज हो रही है, वो टैक्स लेके दूँ ना। अमीर आदमी से टैक्स लें जो अमीर कमाई कर रहा है। देखिए एग्रीकल्चर में अगर कोई करोड़ों कमा रहा है, हम नहीं कहते छोटे काश्तकार को तो हम टैक्स लगाना नहीं चाहते, हो तो वैसे ही टैक्स नेट में नहीं आता, तो हम अमीरों से जो बड़े काश्तकार हैं उनसे क्यों टैक्स नहीं लेते? टैक्स किसी जगह भी इनकम होगी ना, वो उसको टैक्स देना होगा, और ये करना अभी हमारे मुल्क का जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस के अलावा और कोई नहीं है। अभी भी बड़ा पोटेंशियल है अगर हम सही तरह ये
पेश करें, कोशिश कर रहे हैं मिलजुल के, लेकिन अभी मैं समझता हूँ टाइम चाहिए, अभी हमें और अरसा चाहिए, शायद कोई अगली हुकूमत जो है वो। लेकिन ये जो बात है ना कि लोग इलेक्शन किस बात में लड़ेंगे, या तो किसी भी पार्टी का परफॉर्मेंस उसकी बेहतर हो ना, वो अपनी परफॉर्मेंस दे। पिछले 15 सालों में तीनों बड़ी पार्टियों को मौका मिला यहाँ पे हुकूमत करने का। 4 साल पीटीआई रही, 5 साल पीपल पार्टी रही और 6 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग रही। तो हर कोई अपनी बताए ना उसने परफॉर्मेंस क्या किया। 9 साल ये यहाँ पे केपीके में पीटीआई रही ना, हम भी अपनी परफॉर्मेंस बताएं। लोग अब उनमें शऊर बहुत है और वो सिर्फ इन बातों में नहीं आएंगे, अगला इलेक्शन वही जीत। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।